फिलहाल राजस्थान के टोंक दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनियारा में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया के समर्थन में वोटों की अपील करेंगे। आज से 2 दिनों के लिए छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 2 दिन में 3 जनसभाएं को करेंगे संबोधित। जांजगीर, चांपा, महासमुंद और सरगुजा जिले में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे पीएम। आज 3 राज्यों के तूफानी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में करेंगे जनसभाएं और रोड शो। 11:30 बजे के करीब बंगाल के मालदा दक्षिण लोकसभा क्षेत्र में निकालेंगे रोड शो। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज मध्य प्रदेश में तूफानी दौरा। टीकमगढ़, रीवा और सतना में 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। टीकमगढ़ में सुबह 11 बजे, दोपहर रीवा में 1:30 बजे और सतना में दोपहर 3 बजे के बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की करेंगे अपील। सीएम योगी आदित्यनाथ आज यूपी के अमरोहा, बागपत और मेरठ में करेंगे चुनाव प्रचार। बागपत में जयंत चौधरी के साथ मंच साझा करेंगे। शाम 4:15 पर करीब सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ में रोड शो कर बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ग्रेटर नोएडा के दादरी में एक बड़ी जनसभा को करेंगे संबोधित। तीसरी बार बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर महेश शर्मा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अलीगढ़ और बागपत में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वीरजेंद्र सिंह और बागपत से प्रत्याशी अमरपाल शर्मा के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान ने पप्पू यादव की बढ़ाई टेंशन। पूर्णिया में बीमा भारती के लिए जनसभा में बोले तेजस्वी, या तो हमें चुन लो या एनडीए को तीसरी जगह जाने की जरूरत नहीं। कांग्रेस के संविधान बदलने वाले बयान पर भड़के लोकसभा अध्यक्ष और कोटा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला। कहा, संविधान में कभी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कांग्रेस जिस तरीके से झूठी बातें फैला रही है, अनुसूचित के अंदर भ्रम पैदा करना चाहती है, कोई भी भ्रम में नहीं आने वाला। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि संविधान कभी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जौनपुर लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा का मुंगरा बादशाहपुर नगर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने किया विरोध। बाबू सिंह कुशवाहा वापस जाओ के नारे लगाते हुए उनके वाहन के सामने खड़े हो गए। कार्यकर्ता बीच सड़क मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने वायनाड से बीजेपी प्रत्याशी के सुरेंद्रन के लिए प्रचार किया। रोड शो के दौरान हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल पर एक के बाद एक सियासी तंज किए। हिमंता ने राहुल को न सिर्फ सियासी टूरिस्ट करार दिया, बल्कि संसद में उनकी अनुपस्थिति पर भी सवाल उठाए। दक्षिण गोवा के कांग्रेस उम्मीदवार ने संविधान को लेकर दिया विवादित बयान। कांग्रेस नेता ने कहा कि गोवा पर थोपा गया भारत का संविधान 370 की तरह दर्जा मिलना चाहिए था। विवादित बयान पर गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने पलटवार किया। कहा, कांग्रेस की सोच देश तोड़ने वाली है। कांग्रेस लोकतंत्र के लिए खतरा है। और बात करते हैं कर्नाटक की, जहां हुबली की बेटी नेहा को मिलेगा इंसाफ, ये सवाल सबके जहन में बना हुआ है। बीजेपी जहां नेहा मर्डर को लव जिहाद से जोड़कर जांच की मांग कर रही है, तो वहीं परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। और इस बीच रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने नेहा के माता पिता से बात की और घटना की वजह के बारे में सवाल भी किए। देखिए जरा। सच्चाई इस केस में क्या है, ये जो किलिंग हुई है इसके पीछे कारण क्या है और वजह क्या है। कॉलेज में जो लड़के लोग का ऐसी घटनाएं होती है तो कुछ ना कुछ वजह रहता है, कोई ना कोई पीछे हाथ रहता ही है। इतना बड़ा कैंपस में इतना बड़ा हस्ता और मेरे बेटे के बेटी के ऊपर आज से नहीं हुआ है, ये लगातार 1.5 साल से ये पीछे षड्यंत्र चली हुई है, एक दिन का नहीं है। और हमारा घर तक कोई इंफॉर्मेशन लगने नहीं दिया। इसमें जैसे जैसे लोग अपने को अभी कहीं भी बैठते हैं, कहीं भी तो इंफॉर्मेशन आता है, उसी हिसाब से हमें तहकीकात करते हैं। जनरली हमारे इंफॉर्मेशन को भी हमने
छोड़ा है, हमको भी लेके आ रहे हैं, तो देखा तो ये कई लोगों का हाथ है। इसके लिए मैं गवर्नमेंट को डिमांड किया, अपने गवर्नमेंट को, कि सख्त सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अभी वो उस दिन एक आदमी मिला है, उसके पीछे उसका परिवार भी है, उसका माता है, उसका पिता है, उसका बहन है, उसके साथ आरोपी भी है उसके साथ, और यहाँ लोकल लोग भी उसको सपोर्ट दिया है। उनका नाम भी दिया मैंने, खाली एक को आदमी को दिया उन्होंने पकड़ा है, और किसी चीज़ में और आदमी को कोई भी अभी तहकीकात नहीं हुआ करके मेरे को रिपोर्ट आई है, ना अरेस्ट किया है। क्यों, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? घटनाएं होने के बाद भी आज कांग्रेस पार्टी से हैं, तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही? ऐसा कारण क्या है? ऐसा क्यों? सरकार मुख्यमंत्री जी को ये घटनाएं के बारे में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन में जो कमिश्नर है अपने जिले के, उन्होंने गलत बयान, अपने को गलत रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दिया हुआ है, और उसके साथ गृह मंत्री जी को दिया हुआ है, और उसके साथ उप मुख्यमंत्री को उन्होंने गलत बयान देने के लिए गलत रिपोर्ट दे दी है। ये मैं जानना चाहूंगा, मैं एक सवाल मैं जानना चाहूंगा आपसे और गीता, एक सवाल मैं जानना चाहूंगा आपसे और गीता जी से भी जो बैठी हुई है वहां पे, कि अगर गीता जी भी इस बात पर कहे कि क्या नेहा को कन्वर्ट करने के लिए रिलीजन चेंज करने के लिए कोई फोर्सिंग हो रही थी, कोई फोर्स करने की कोशिश हो रही थी कि वो अपनी रिलीजन को चेंज करे, क्या आप और गीता जी कुछ कह पाएंगे इसके बारे में? गीता जी कुछ कहना चाहेंगी इस पर? उसके लिए मैं ही बयान देता हूं, और मेरे को ऑलरेडी मालूम है कि उन्होंने ऐसा कोई, मेरे को अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। हम डायरेक्ट भी नहीं बोल सकते, क्योंकि खाली प्रपोज कर रहे थे, कॉलेज में छेड़ रहे थे, इतना उनको भी पता है, मेरे को भी रिपोर्ट आई थी, हमको भी जानकारी है। इन्होंने, माताजी ने बोला, नेहा ने आपको कहा था ऐसे ही, नेहा ने आपसे बात की होगी उस समय? मेरे को नहीं बोला, उनको, माताजी को उनको बताया क्या, वो उनको बात किया था। कॉलेज में मेरे को ऐसे लड़के लोग फोर्स कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, मेरे को छेड़ रहे हैं करके उन्होंने बोला हुआ है।